आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। साथ ही जनसभाएं भी संबोधित करने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। तो वहीं फर्रुखाबाद में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने युवा मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान स्वतंत्र देव ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को बखूबी गिनाया। और योगी सरकार का सरकारी हेलीकॉप्टर कांवड़ यात्रा पर पुष्पों की वर्षा कराने वाला पहली बार योगी सरकार है मित्रों, जो सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा होती है। मैं आपके बीच में आया हूं। आपका एक मतदान बहुत महत्वपूर्ण है। मतदान कभी जातिवाद के नाम पर नहीं होता है मित्रों। मतदान व्यक्तिवाद के नाम पर नहीं होता है। मतदान मित्रवाद के नाम पर नहीं होता है। मतदान गोत्रवाद के नाम पर नहीं होता है। मतदान क्षेत्रवाद के नहीं मामला है। मतदान तो केवल राष्ट्रवाद के नाम पर होता है मित्रों। और राष्ट्र मजबूत होता है आपके एक मतदान से। आपके एक मतदान से मित्रों मंदिर का निर्माण होता है। आपके एक मतदान से कानून का राज है। आपके एक मतदान से 370 धारा समाप्त हुई। आपके एक मतदान से 3 तलाक समाप्त हुआ। आपके एक मतदान से सामान्य नागरिक संहिता लागू होता है मित्रों। ये योगी सरकार है, ये मोदी सरकार है मित्रों। तो कृपा रहेगी ना हम सब पर, आप सबका कृपा रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी कृपा। मोदी योगी पर कृपा रहेगी। जातिवाद के ऊपर वोटिंग, जाति पर वोट गिरेगा कि जातिवाद के ऊपर वोट गिरेगा? राष्ट्रवाद के नाम पर, जोर से बोले, राष्ट्रवाद के नाम पर गिरेगा। प्रत्याशी देखना है, लेकिन मोदी योगी को देखना है मित्रों। आपका एक वोट सीधे मोदी जी को जाएगा और राज्य मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा मित्रों। अपने भाषण के दौरान स्वतंत्र देव पाकिस्तान का जिक्र करना नहीं भूले, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं तब भाजपा पाकिस्तान और भारत का राग अलपना शुरू कर देती है। देश आजादी के बाद कांग्रेस का शासन, कोई बात नहीं, दिखाई दे रहा है सभी को, एक बार शांत हो जाएंगे। एक बार आजादी के बाद कांग्रेस का शासन था इस शासन देश में। एक बार देश का बंटवारा हो चुका था। शेख अब्दुल्ला नेहरू चाहते थे कश्मीर भी अलग हो जाए, कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग हो, कश्मीर का झंडा अलग हो, कश्मीर का संविधान अलग हो। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कैबिनेट में मंत्री थे कांग्रेस को, रिजाइन किया और जनसंघ का नींव रखा। 21 अक्टूबर 1921 को काबे धरती पर राष्ट्रीय एकता अखंडता कायम रहेगी और देश नहीं बटेगा। भले हमारे शरीर पर गुजरना पड़ा, देश नहीं बटेगा मित्रों। और 23 जून 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में बलिदान हो गए मित्रों। लेकिन कश्मीर बच गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक साधारण परिवार में जन्म लिए, एक गरीब परिवार में जन्म लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय काम करते हुए मित्रों कृषि नीति, शिक्षा नीति, आर्थिक नीति, विदेश नीति, देश की नीति। साथ ही स्वतंत्र देव सिंह ने हिंदू और वंदे मातरम के बारे में बोलते हुए अटल जी के सदन में दिए गए भाषण को भी लोगों के सामने रखा। मोदी का जिक्र करते हुए स्वतंत्र देव ने कहा कि एक चाय वाला जब प्रधानमंत्री बनता है तो वो देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। वंदे मातरम की जय बोलना सांप्रदायिक है, अपने को हिंदू कहना सांप्रदायिक है, तो मैं सांप्रदायिक हूँ, ये अटल जी ने सदन के अंदर बोला मित्रों। और उसी दिन उन्होंने कहा आज ही सुशासन की नींव रखी जा रही है और राम राज की नींव रखी जा रही है। तो देश के अंदर एक चाय बेचने वाला कांग्रेस ने 10 सालों तक शासन चलाया। अटल जी हट गए मित्रों। फिर अटल जी अपने बिस्तर पर सोए, फिर खड़े नहीं हुए। अटल जी ने इस देश को बहुत कुछ दिया है मित्रों। प्रधानमंत्री सड़क योजना पहली बार आई, किसान क्रेडिट कार्ड पहली बार आई, पोखरण विस्फोट पहली बार हुआ, कारगिल युद्ध पहली बार हुआ अटल जी के राज्य में मित्रों। अटल जी का, लेकिन वो बिस्तर, सोनिया ने कहा कि अटल जी भ्रष्ट हैं, निकम्मे हैं।
फिर अटल जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर अपने बिस्तर पर सोए, फिर खड़े नहीं हो पाए मित्रों, मेरे बीच से चले गए। एक चाय बेचने वाला, गरीब परिवार में जन्म लेने वाला, बरसते पानी में मां के आंचल में छिपने वाला, एक दिन जब देश का प्रधानमंत्री बनता है आपके आशीर्वाद से मित्रों, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनता है तो कश्मीर के धरती से गरजता है। न खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे मित्रों। और उसी धरती पर जब प्रधानमंत्री नहीं थे, आतंकवादियों ने ललकारा था। जो हिंदुस्तान में अपने मां का दूध पिया है वो श्रीनगर के चौक पर तिरंगा झंडा और भारत माता की जय के नारा लगाकर दिखावे। मीडिया को संबोधित करते हुए स्वतंत्र देव ने कहा कि गरीबों की सेवा करने के लिए एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। साथ ही राजनीति भाजपा के लिए व्यापार नहीं, एक मिशन है। फिर हम सरकार बनाएंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे। हम वंशवाद की पार्टी नहीं है, न जातिवाद की पार्टी है। हम राष्ट्रवाद को मजबूत करते हैं और गरीब की सेवा करने के लिए हम सब पार्टी दल बनाए। हम दल नहीं है। राजनीति हम व्यापार नहीं है मेरा, न बिजनेस है। राजनीति हमारा मिशन है जो राष्ट्र के लिए मेरी भारत माँ दुनिया के उच्च स्थान पर बैठे, शांति के मार्ग पर दुनिया जाए और राज्य के अंदर एक गरीब पंक्ति का अंतिम व्यक्ति राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उसको सम्मान कैसे मिले, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। कानपुर में इत्र व्यापारी के रेट पर उन्होंने कहा कि ये रेट कोई राजनीतिक नहीं है, ये विभाग की अपनी कार्रवाई है। लोगों को और जो लोग करते हैं तो ये रेट आज से थोड़ा चल रहा है, हमेशा चलता रहता है। आजादी के बाद पहले भी चलता था, आजादी के बाद भी चल रहा है और ये सभी चलता था। स्वतंत्र देव अयोध्या में भूमि घोटाला जैसे सवाल को टालते रहे और लोगों को राष्ट्रवाद, भारत पाकिस्तान जैसे मामलों की घुट्टी पिलाते रहे। साथ ही एक बार फिर कांवड़ और हिंदू मुसलमान को अपने भाषण में शामिल करके चलते बने। फर्रुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।